और अब शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम से। तीसरी लहर से सावधान। जब से देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह हो गए हैं और इसी बेपरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया है। देश में ही नहीं प्रदेश में भी आज कोरोना का रिकॉर्ड आंकड़ा दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। देश वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ लोगों ने एक बार फिर से लापरवाही शुरू कर दी, जिसके चलते कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया था, जिससे राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सुधरते हालातों के बीच भी सरकार पूरी तरह अनलॉक करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। अब सरकार की ओर से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। वहीं हरियाणा के आज के मामलों पर नजर डालें तो प्रदेश में 22 नए मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत ये फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के कारण लगी पाबंदियों से प्रदेश में कोरोना के संक्रमण मामले निम्नतम स्तर पर हैं। वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सरकार ने अनलॉक में जल्दबाजी न करते हुए 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश के कोरोना हालातों को देखते हुए सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह बढ़ाते हुए 23 अगस्त तक कर दिया है। हालांकि सरकार ने कई तरह की पाबंदियों के साथ साथ नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार ने जुलाई महीने के बीच से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया था। कोरोना को लेकर एक बार फिर से सतर्क होने की जरूरत है। जो भी कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना चाहता है वो एक बार साल 2020 के बीते वक्त को जरूर याद कर ले, जब पूरा देश घर में कैद हो गया था। कोरोना को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोरोना के नियमों का पालन करना और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद अनु जी, धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया अपनी रिपोर्ट में। जी सर, आज बात करें हम कोरोना का जो कहर है वो प्रदेश में भी देश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 40,000 के आसपास मामले देश में दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से कि 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या ये फैसला सही है? क्या जो स्कूल खुले हैं उनको लेकर भी ये फैसला लिया जाना चाहिए? देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है। सरकार असल में फैसले करती है राजनीति के बेस पे, इकोनॉमी के बेस पे, इंडस्ट्री के बेस पे या कैपिटलिज्म प्रेशर में। जी। सरकार फैसले जनहित में नहीं करती, ये हमारी विडंबना है। तो कोई आंगनबाड़ी अगर बंद रहे महीना 2 महीना तो कोई इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जी। स्कूल कॉलेज जो हैं गैप से खोले जाएं या उसमें स्पेसिंग की जाए वो ज्यादा जरूरी है। दिक्कत ये है कि एक तरफ तो हम बिल्कुल लॉकडाउन कर देते हैं, कुछ भी नहीं चलने देते, और जब खोलते हैं तो पूरा खोल देते हैं। सर वही तो चीज है, मैं वही बात कर रही हूँ। प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 23 अगस्त तक बढ़ाया गया है, लेकिन उस लॉकडाउन का क्या फायदा है क्योंकि सब चीजें तो खुली हुई हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। मंडियों में जाओगे आप, बाजार में जाओगे, कोई मास्क नहीं पहन रहा, भीड़ हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, आज मैं चंडीगढ़ में था तो वैक्सीनेशन सेंटर मनी माजरा में 200 लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब बताओ, इंजेक्शन तो धीरे धीरे लगना है ना, सबको लगना है, तो 200 लोग गेट के बाहर खड़े हैं। ये तो वही बात होगी, आग बुझाने के लिए आप मिट्टी का तेल डाल रहे हो। आग बुझाने के लिए डालना तो पानी चाहिए, आप मिट्टी का तेल डाल रहे हो, वो बात होगी। तो वो जो बच्चे वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, जो युवा लगवाने आए हैं, अगर वहाँ 200-400 लोग इकट्ठे हो गए, इसीलिए कौन दोषी है? सिस्टम ठीक होना चाहिए।
अब एक दिन वहां पर 400-600 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, भीड़ करते हैं, तो उसका क्या फायदा हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। हमने वही चीज देखी है वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, तो जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, जो सिस्टर वहां पे मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि सिर्फ हम 200 लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास जो कोटा आ रहा है वो 200 का आ रहा है। तो ऐसे में जब 1000 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उन्हें कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है वैक्सीनेशन की? क्योंकि इसके लिए तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। दुष्प्रचार को रोकना सरकार का काम है। अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा है, गलत मैसेज दिया जा रहा है कि फलां जगह पे आज वैक्सीनेशन होगी और कोई भी जा सकता है, तो दुष्प्रचार के लिए खुद जिम्मेवार है। एक तरफ तो सरकार कहती है आप गाड़ी में आओ, आपको गाड़ी में बैठे बैठे इंजेक्शन लगा दिया जाएगा किसी भी एज में। ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं जो संभव नहीं। तो दुष्प्रचार अगर हो रहा है, आप इतने बैनर लगा रहे हो दुनिया भर के, इसका भी बैनर लगा दो कि जिनको एसएमएस गया वहीं आएंगे। जो भी आपने व्यवस्था बनाई है उसके लोगों को जानकारी होनी चाहिए। व्हाट्सएप है आपके पास, सोशल मीडिया है आपके पास, टीवी है आपके पास, रेडियो है, अखबार है आपके पास, बहुत सिस्टम है। ये बिल्कुल माफ करने वाली बात नहीं है कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इतनी इतनी लंबी लंबी भीड़ लग रही है और वो भी युवा बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बाहर लाइनों में खड़े हैं। तो ये ठीक नहीं है। और सर जैसे अब जिस मार्केट में भीड़ है, ठीक फैसला है, एक एक दुकान नहीं चेक की जा सकती। अब पुलिस वाले भी एक साल देख देख के ऊब चुके हैं, लोग भी ऊब चुके हैं। लोग कहते हैं कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी। लेकिन सर ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को कैसे रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जिस तरीके से ढिलाई बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में जो तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया जा रहा है उसको कैसे रोकेंगे? दोष लोगों को नहीं जाना चाहिए, दोष सरकार को जाना चाहिए। सरकार का काम है सुनिश्चित करे कि ठीक सूचना लोगों पे पहुंचे। कल को तो लोग कहने लग जाएंगे हम राइट साइड पे चलेंगे, लेफ्ट साइड पे नहीं चलेंगे, हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। जिस जगह पर अब हम चंडीगढ़ में हैं तो यहाँ लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, और पेरिफेरी में जहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है वहाँ नहीं पहनते। तो ये सरकार का काम है कि लोगों को सूचना देना और सुनिश्चित करना कि जो मापदंड हैं वो कड़ाई से अप्लाई किए जाएं। दिक्कत ये है कि आप मापदंड इतने सख्त बना देते हो कि वो पालन करना कठिन है। आपने कह दिया कि 100 से एक मॉल के अंदर 50 से ज्यादा नहीं आदमी जाएंगे। जो मॉल पे खड़ा है सिक्योरिटी वाला, उसको कोई नुकसान नहीं, वो कहता है 50 के 70 चले जाएं। दुकानदार को भी चाहता है लोग ज्यादा आए, और जो बाहर बेचारा खड़ा है गर्मी में, अंदर एसी है बाहर गर्मी है, वो अंदर जाना चाहता है, और जो गेट पे पड़ा है उसको अंदर भेजना चाहता है। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। तो ये कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। इसका ढंग से सुपरविजन हो। आप अगर ये कहते हो 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो सुनिश्चित करें। पहले तो इतने कड़े मापदंड ना बनाए जो सुनिश्चित ना हो सके। जो भी मापदंड बनाते हो ऐसे होने चाहिए सुनिश्चित हो सके। और सर हमने देखा मंडी में आधी दुकानें खुली, हमने 2 लहर गई है, पहली लहर, दूसरी लहर, कोरोना ने अपना रूप बदला है और जिस तरीके से अब नए केसेस डेल्टा प्लस के महाराष्ट्र में आना शुरू हुए हैं। आज मैं बात करूं तो 66 केस थे और 1 मौत भी हुई है, 5 मौत हो चुके हैं डेल्टा प्लस से। तो कितना खतरनाक है, क्योंकि हर बार ये अपना रूप बदल कर आ रहा है। ऐसे में कैसे हम सावधानी बरतेंगे और क्या लॉकडाउन लगाना जरूरी है? ये तो चोर सिपाही का खेल है जी। तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है, जो भी बीमारी फैलाता है। नंबर 2 हम, नंबर 3 सरकार, एनवायरमेंट। तो वायरस तो अपने रूप बदलता रहेगा। ये तो चोर सिपाही का खेल है। चोर नई चीज याद करता है, सिपाही इसको पकड़ने के तरीके ढूंढता है। तो वायरस तो बदलता रहेगा। वो अपने बचने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तरीका करेगा, म्यूटेशन करता रहेगा। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है, हमारे पर्सनल, सबको पता है कि बेवजह बाहर नहीं निकलना, फिर भी लोग निकलते हैं बाहर। भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जाना, फिर भी लोग भीड़ भाड़ की जगह पे जाते हैं। मास्क पहनना है, लोग मास्क नहीं पहनते। बार बार हाथ धोना है, सबको पता है बार बार हाथ धोना। लेकिन आप किसी मंडी में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, कोई ये नहीं कहता कि आप जाके हाथ धोए। सिंपल सी बात है कि नाक मुंह को हाथ लगाने से पहले। जब कोरोना का कहर ज्यादा था, जब हम दूसरी लहर अपने पीक पर थी, तब लोगों में एक डर बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो लहर कम होती गई, 4 से 5 लाख केस आ रहे थे एक दिन में, लेकिन अब 40,000 तक सीमित रह गए। तो लोगों में डर भी खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं, सूचना का युग जो है उसके दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी। अब सरकार को इसको फायदेमंद ढंग से अपनाना चाहिए ना। अब लोगों को पता है कि जैसे चंडीगढ़ पंचकुला में रोज तो आ जाता है अखबार में कि 2 केस हुए हैं,
जहां 400 केस हो चुके, 300 केस हो चुके चंडीगढ़ में एक दिन में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में 200 केस पर डे हो चुके, वहां 2 केस होंगे तो लोगों में खौफ नहीं होएगा। वो सोचते हैं 2 केस पता नहीं कहाँ है। अब मान के ये चलना है, एक कमरे में हम 5 आदमी बैठे हैं, जी। उन चारों को नहीं पता कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे सिम्टम ही नहीं है। क्योंकि 80%, 90% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते, हल्का जुकाम हो सकता है वो भी ना हो। और अगर मैं पॉजिटिव हूँ, 4 आदमी और बैठे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, मैं उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा एक कमरे में, बंद कमरे में बैठा रहूंगा, एसी में बैठा रहूंगा, तो मैं उन सबको बीमारी फैला दूंगा। और मुझे तो हो सकता है बीमारी कुछ भी नहीं कह रही, सिंपल जुकाम है, कोई सिम्टम नहीं है। उन 4-5 लोगों को जो कमरे में मेरे साथ बैठे हैं, क्लोज कांटेक्ट में बैठे हैं, उनको मैं बीमारी फैलाऊंगा। हो सकता है उनमें गंभीर लक्षण आए और अस्पताल में जाना पड़े, वेंटिलेटर पे जाना पड़े और डेथ भी हो जाए। क्योंकि ये अच्छी बात है कि जो पहले हाल था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, वो पोजीशन अब नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही करते रहेंगे तो वही पोजीशन आ जाएगी। लेकिन सर मैं बात करूं, अभी जो मॉनसून चला हुआ है और मॉनसून के दौरान जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोगों को 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोल्ड या फीवर वगैरह हो रहा है। तो ऐसे में कैसे पता लगाएंगे कि ये वायरल फीवर है या फिर ये कोरोना का फीवर है? नहीं, हमें तो मान के चलना है कि सबको ही है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसको सिम्टम नहीं है, 5 में से 4 लोगों में तो कोई सिम्टम नहीं है। मुझे तो मान के चलना है कि जिससे भी मैं मिल रहा हूँ आज सुबह से शाम तक, मैं 20 आदमियों से 50 आदमियों, जितने ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ उतना मुझे खतरा ज्यादा है, जितने कम लोगों से मिल रहा हूँ उतना मुझे खतरा कम है। तो ये मान के चलना कि हर आदमी को इन्फेक्शन है। 3rd स्टेज में ये मान के चलना होता है कि हर आदमी को इन्फेक्शन है। ये स्टेज तो तब थी जब 1st स्टेज में लास्ट ईयर बाहर से हवाई जहाज से बीमारी आ रही थी या बाहर से बीमारी आ रही थी। अब वो स्टेज तो है नहीं, अब कंटेक्ट ट्रेसिंग तो हो नहीं पा रही, इतने केस हैं, उनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग ढंग से हो नहीं पा रही, उनकी आइसोलेशन ढंग से हो नहीं पा रही और हो भी नहीं पाएगी। तो हमें ये मान के चलना है कि हर आदमी जो भी हमारे संपर्क में आता है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो, ये मान के चलना है, चाहे इसको सिम्टम है चाहे नहीं है। सिम्टम है, अगर बुखार है, जुकाम है या कोई भी सिम्टम है, जैसे थर्मल टेस्टिंग करते हैं एंट्री पे, वो कैजुअल करते हैं। नॉन टेक्निकल आदमी है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको पता है फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, बस इतना ही है, वो फॉर्मेलिटी कर रहा है, रोकता किसी को नहीं है, वो ये सच्चाई है। इसी प्रकार अब कह रखा है, अब 2-4 दिन पहले जैसे हिमाचल में, उत्तराखंड में आदेश हुए हैं कि RT-PCR के बिना नहीं जाएगा कोई। इससे इतना फायदा है कि शिमला और कुल्लू जाना लोग थोड़े कम हो जाएंगे, इस टाइम जो लोग जा रहे हैं थोड़े कम हो जाएंगे। क्या फायदा, अब वहां पे भी केसेस बढ़ गए हैं। हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअल सख्ताई नहीं है, कहने की सख्ताई का कोई फायदा नहीं है। ये तो वो बात है, कहने को तो आप RT-PCR के बिना जाने नहीं देते और फिर भेज भी देते हो जी। तो इससे क्या होता है, वो जैसे मैं आमतौर पर उदाहरण देता हूँ कि एक बेचारा रिक्शे वाला है, कोई स्कूटर वाला है, उसका मास्क नहीं पहना हुआ, उसका आप चालान कर रहे हो, और मंडी में सरेआम 100-200 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ हो रही है, उसका आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो एक सिंपल रिक्शे वाले का चालान करने से, स्कूटर वाले का चालान करने से, आपने मास्क नहीं पहना हुआ चालान कर दिया, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। जो बसों में भर के टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं लोग, जैसे रैलियों में जा रहे हैं, कोई तिरंगा यात्रा निकल रही है, कोई ऐसी जो फंक्शन हो रहे हैं, वहां पर TC परमिशन देता है तिरंगा यात्रा की, 100 आदमी जाएंगे, और सबको पता है 1000, 2,000 आदमी जा रहे हैं, सबको पता है। नहीं, सबको पता है तो उस कानून का क्या फायदा? कानून ऐसा होना चाहिए, आप परमिशन दो कि 500 आदमी जाएंगे, और 500 की आप परमिशन दे नहीं सकते। आप परमिशन दे रहे हो 100 आदमी या 200 आदमी जाएंगे रैली में, और सबको पता है 1000 लोग जा रहे हैं, 2,000 लोग जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, ओवर क्राउडिंग है, एक दूसरे में सट के खड़े हैं लोग, फोटो आ रही, वीडियो आ रही है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियो आ रही है लगातार। तो आप वीडियो के बेस पे एक्शन ले लो, ऐसा ही है। जब तक एक्शन लेनी शुरू नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। ये कोई फायदा वाला जा रहा है, कोई रिक्शे वाला जा रहा है, उस मास्क नहीं पहना हुआ, उसका चालान कर दिया, उससे क्या बात बनेगी? आपको एग्जाम्पलरी करना पड़ेगा, नेताओं को और अफसरों को खास तौर से लीड करना पड़ेगा। अफसर गैर जरूरी मीटिंग बिल्कुल ना बुलाएं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्काइप पे बात कर ही रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अफसर जो भी मीटिंग बुलाएं, जूम पे, स्काइप पे मीटिंग बुलाएं, सीधा बुलाने का क्या फायदा? लेकिन सर जो मार्केट की भीड़ है, बाजारों में है, मेट्रो में है, उसको हम कैसे कम करेंगे? 1-2 बाजार को बंद कर दो एग्जाम्पलरी, 1 हफ्ते के लिए जी, 1 हफ्ते के लिए 1 बाजार को बंद कर दो जिसमें ज्यादा भीड़ है,
ताकि दूसरों को लेसन जाए। पूरे बाजार को बंद कर दो, क्योंकि एक दुकान छोड़ के 4 दुकान छोड़ के संभव नहीं है जी। पुलिस भी ऊब चुकी है, प्रशासन भी ऊब चुका है। जहां पर आपको प्रॉब्लम लग रही है, जो लोग आपका जो बाजार वाला नहीं मान रहा, उन पे आप पूरा बाजार बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए। जिला प्रशासन को पूरी पावर है, वो कर सकते हैं ये। क्योंकि सर मैं बात करूं ये 15 से 20 दिन पर जो आंकड़ा है 40,000 के आसपास अटका हुआ है कोरोना का। ये एक दिन 28,000 के आसपास आया था, लेकिन अब बरकरार है 40,000, 42,000, 43,000। और मौत का आंकड़ा भी अगर बात करूं, पिछले एक हफ्ते में 3,500 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में ये खतरा हमारे ऊपर बना हुआ है तीसरी लहर को, जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं। लकीली कोई भी वायरल डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होती है जी। 10, 11 दिन, 15 दिन के बाद मुझे अगर इन्फेक्शन हो गया है, 15 दिन बाद मैंने ठीक हो ही जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ 5%, 10% लोग हैं जिनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो 15 दिन के बाद उसने अपने आप ठीक हो जाना है। अब क्या कर रहा है, वायरस की म्यूटेशन तो चलो हो ही रही है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमने करना है, हम उसको वायरस को पकड़ के घर बुला रहे हैं। आप कह रहे हो ना तीसरी वेव आ रही है, तीसरी वेव आ नहीं रही, हम उसको पकड़ के ला रहे हैं। लोग उसको पकड़ के वापस ला रहे हैं। सबको पता होते हुए जब वो लापरवाही कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जानबूझकर वो गलती कर रहे हैं ताकि तीसरी वेव आए। जब तीसरी वेव आ जाएगी, फिर सारा हाहाकार शुरू हो जाएगा। एक स्टेट कहेगा दूसरे स्टेट ने ऐसे किया, दूसरा स्टेट कहेगा तीसरे ने ऐसे किया, सेंटर ने ऐसे किया। अब ठीक है, मई जून में जो गलतियां हुई हैं, वैक्सीन परचेज के बारे में गलती हुई है या वैक्सीनेशन के बारे में गलती हुई है, लेकिन सर जो राजनीति हुई है वो नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी यहाँ पर टेस्टिंग जरूरी है। अगर हमने जो कोरोना के केसेस है जो एक आंकड़े पर बने हुए हैं, अगर उसमें अप डाउन देखना है तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है, जो कि नामात्र हो रही है देश में। आइसोलेट भी करना पड़ेगा टेस्टिंग के बाद। आइसोलेशन अब लोग क्योंकि सीरियस नहीं रहे जी, टेस्टिंग के बाद किसी का पॉजिटिव आया है तो उसके आगे भी कार्रवाई करनी है, उसके परिवार को आइसोलेट करना है, उसको घर में रहने देना। जो शुरू में जो लास्ट ईयर में था कि कोई पॉजिटिव आ गया है उसको कोई निकलने नहीं देता था घर से बाहर, अब ये बात नहीं है। जो पॉजिटिव है वो भी निकल जाते हैं बाहर, और बाहर निकल जाते हैं क्या, वो टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं। यहाँ तो सबको पता है, वो टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतवीर आपका, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जानकारी आपने हमें दी। तो लगातार देश और प्रदेश में अब कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है एहतियात बरतना। कोरोना के जो नियम है उनकी पालना करना। प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद में 1 मामला सामने आया है।